कोई बहुत बड़ा अधिकारी क्यों ना हो और उसकी तनख्वाह लाखों क्यों ना हो, तो उसकी तनख्वाह वही लाखों ही रहेगी, लेकिन आपका कई लाख हो सकता है। मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हम फैजाबाद से आए हैं। हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, यहाँ से पाउच ले जा चुके हैं और पाउच में माल खरीद करके पैक करके बेच रहे हैं। और हमारे पास एक बैंड सीलर मशीन है, ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, और ओजन करने वाली भी मशीन है। हमारे पास पाउच खत्म हो गया, हम दोबारा फिर यहाँ पर लेने आए हैं। हम यहाँ पर माउथ फ्रेशनर का पाउच खरीदे हैं। हम यहाँ पर माउथ फ्रेशनर का पाउच खरीदे हैं और माउथ फ्रेशनर भी खरीदे हैं। दोनों ले जा रहे हैं, इसमें माल डाल करके बेचेंगे। ये रहा माउथ फ्रेशनर, एक पाउच में 2 ग्राम माल डलेगा। 10 पाउच की लड़ी है, लगभग 23-24 हजार रुपये का माल हमने खरीदा है। ओजन करने वाली मशीन हमारे पास है। जैसे मान लिया जाए ये माल ओजन करना है, पाउच में डालना है, 2 ग्राम माल पाउच में डालना है। 2 ग्राम माल आप किस बटखरे से, किस तराजू से, किस कांटा से तौल करके आप डालेंगे। जैसे मान लिया जाए आपको पाउच में माल ओजन करके डालना है, तो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर हमको एक चम्मच दिखाया गया है। एक चम्मच देखें आप, इसको हम ले भी जा चुके हैं। इनमें लगभग हमको ख्याल है कि 10 चम्मच है, 10 चम्मच है प्लास्टिक का। सबका वजन का साइज का अलग अलग है। इसमें किसी में 2 ग्राम माल आएगा, किसी में 5 ग्राम माल आएगा, किसी में 10 ग्राम माल आएगा। तो ओजन जैसे मान लिया जाए आपको 2 ग्राम माल डालना है पाउच में, आप 2 ग्राम किस बटखरे से, किस तराजू से ओजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये रहा, आप जो भी आइटम डालना है एक बर्तन में रख करके और इस चम्मच से जब माल उठाएंगे इस तरीके से, तो जैसे इसका नाप है कि इसमें 2 ग्राम माल आएगा, तो 2 ग्राम माल उठा करके, क्योंकि इसको ओजन नहीं करना होगा, इसमें जब उठाएंगे तो 2 ग्राम माल आएगा ही। एक 50 ग्राम की चम्मच है, उसमें 50 ग्राम आएगा, कम ज्यादा नहीं होगा। इसको भर लो, 50 ग्राम हो गया। और इस तरीके से पाउच में उठा करके डाल दो ये। और इसको बंद करने का सबसे बेहतर तरीका, अगर सिंगल पाउच में आप काम करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये हैंड सीलर मशीन है। ये हैंड सीलर मशीन है। एक मशीन ये है, एक मशीन ये है। दोनों की साइज छोटी बड़ी है, दोनों की कीमत अलग अलग है। एक मशीन और भी है, 3 मशीनें हैं यहाँ पर, तीनों की साइज अलग अलग है, कीमत अलग अलग है, काम एक है। हाँ, इतना जरूर है कि जो बड़ी साइज वाली मशीन है इसमें लड़ी भी पैक किया जा सकता है, जो बड़ी साइज वाली है। जैसे मान लिया जाए ये 10 पाउच की लड़ी है, आप इसमें माल भर करके तो इस तरीके से मशीन में लगा करके इसको दाबेंगे तो ये सील हो गया, बंद हो गया। लेकिन इतना भी छूटा हुआ है, इतना। तो इसको बंद करने के लिए आपको इसको इस तरीके से पलट करके फिर से लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप लगाएंगे तब ये बंद हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा पूंजी नहीं है, आप बड़ी मशीन खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तब के लिए एक काम चलाऊ है। लेकिन फिर भी अगर मान के चलो आपके पास नहीं है बड़ी मशीन खरीदने के लिए पैसा, तो इससे भी काम किया। सिंगल के लिए तो बहुत बेहतर है, सिंगल पाउच के लिए। ये जैसे ये पाउच है,
ये दाबे, ये दाबे आप, बंद हो गया। लेकिन जहां तक लड़ी वाली की बात है, जैसे पाउच को हम मशीन पर रखे, मशीन पर रख करके जब एक हाथ हैंडल पर रखने के लिए पाउच छोड़ करके यहाँ लाए, तब तक पता लगा कि हल्का सा खसक करके डिसबैलेंस हो गया या गिर गया नीचे, तो यहाँ से हाथ हटा करके फिर पाउच को पकड़ो, यहाँ लगाओ। अच्छा, यहाँ से छोड़ करके जब इसको हाथ रखना चाहो, तब तक पता लगा पाउच फिर नीचे गिर गया। अब इसमें आपको ये करना होगा कि आप माल पाउच में भर करके पैक करने के लिए आपको 2 आदमी चाहिए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या घर परिवार हो, बीवी बच्चे हो, या मजदूर हो, या कोई भी हो। लेकिन इसको पैक करने के लिए हमारे हिसाब से 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि एक आदमी इसको पाउच यूं लगा करके इसको पकड़े रहेगा और एक दूसरा आदमी इसको दाबेगा, तब ये सही तरीके से बंद होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पाउच को यहाँ मशीन में लगाए और इसके बाद हाथ से फिर इसको दाबने के लिए अगर इसको छोड़ करके हाथ यहाँ रखे, तब तक पाउच नीचे खसक गया। फिर आप इसको छोड़ करके पाउच उठाएंगे, फिर लगाएंगे, और फिर लगा करके जब तक आप हाथ यहाँ रखेंगे तब तक पाउच नीचे गिर गया। तो इसमें इससे पैक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि एक आदमी पाउच को इस तरीके से पकड़े रखे और एक आदमी इसको दाबे, और दाबने के बाद जो ये आधा बचा हुआ है इसको पलट करके फिर इस तरीके से फिर इसको आधा, मतलब कहने का ये है कि आधा आधा लड़ी 2 बार में आपको पैक करना होगा। ये कि इतनी लंबी मशीन नहीं है कि पूरी लड़ी एक बार में पैक हो जाए, आपकी बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको बैंड सीलर मशीन लेना होगा जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए है। हम उस मशीन को भी आपको दिखा दे रहे हैं। कोई भी व्यापारी हमारा वीडियो देख करके अगर व्यापार करना चाहे तो हम किसी मशीन की या किसी पाउच वाले की या किसी मशीन कंपनी की किसी का हम एडवर्टाइज प्रचार विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। हम व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको एक बहुत सही सलाह दे रहे हैं। अगर खेल खिलौना करना हो, खिलवाड़ करना हो, तो आपसे जैसे बने वैसे करो, लेकिन वास्तव में अगर व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए आपको ये मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसको बैंड सीलर मशीन कहते हैं। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और 10 लड़ी की पाउच आपको मिलेगा। लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, तमाम इतने सारे आइटम भरे पड़े हैं कि आप कर नहीं पाओगे। और बहुत आसानी से इस मशीन में इस तरीके से आप पाउच लगाएंगे, इस तरीके से, तो ऐसे बंद होता चला जाएगा, ये यहाँ आकर के गिरेगा। अगर आपके पास बजट है तो आप इस मशीन को खरीद लें। इसकी कीमत 18,000 रुपए है। अगर ऐसा नहीं है तो उसका वैकल्पिक तरीका ये रहा, लेकिन हमारे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका यही है। वजन करने वाली मशीन आपके पास होगी, अब पैक करने वाली बैंड सीलर मशीन होगी, तब आप कामयाब होंगे। और वैसे सिंगल पाउच बंद करना है तो ये रहा, इससे आप माल उठाओ, पाउच में डालो, जैसे हम आपको दिखाते हैं। ये सिंगल पाउच हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये है। माल इससे उठाओ, किसी बर्तन में रख करके और इस पाउच में डाल दो, और डालने के बाद इस मशीन से इस तरीके से बंद कर दो। एक हाथ से आप पाउच को पकड़ करके यहाँ लगाएंगे, दूसरे हाथ से इसको दाब देंगे, बंद हो जाएगा। इस ना तो पाउच गिरने की संभावना है और ना ही डिसबैलेंस होने की संभावना है, कोई चांस नहीं है। बहुत आसानी से काम हो जाएगा। सिंगल पाउच पैक करना हो तो उसके लिए तरीका ये रहा, इस चम्मच से माल उठा करके सिंगल पाउच में डालो और इस मशीन से बंद करो। कम से कम पूंजी में
मतलब वही करीब करीब मान के चलो एक 18,000 रुपए की, गलत बोल गए, 1800 की मशीन है ये वाली मशीन 1800 की है। 300 रुपये में आपका ये चम्मच का पूरा सेट मिल जाएगा। बाकी वही आपका पाउच और मटेरियल में पैसा लगेगा। कुल 5-6 हजार 7,000 रुपए में आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी, हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जहां पर आए हैं यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में और इतनी तमाम तरीके का पाउच इतने भरे पड़े हैं कि आप डूबते रहो उतराते रहो, आप ठा नहीं पाएंगे। जैसे हर किस्म का धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, सौंफ है, अजवाइन है, मिर्चा है, ऐसे यानी हर मसाले का पाउच हर साइज में है। और खड़े मसाले का पाउच हर किस्म का पाउच है, हर साइज में है। 5 रुपया बिक्री में है, 10 रुपया बिक्री में है, लड़ी में है, सिंगल है। मशीन भी उपलब्ध है और दोनों मशीनें उपलब्ध है, ए भी उपलब्ध है, ए भी उपलब्ध है। आप अपनी क्षमता अनुसार जो आपको सुविधा दिखाई पड़े उसको मंगा करके ले जा करके आप अपना व्यापार करो। इस हालात में आप नहीं हैं तो 5-7 हजार रुपया लगा करके बेरोजगार अगर घर पर बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करना नहीं चाहते हैं, तो ये तरीका बेहतर है कि ये चम्मच से, इसमें वजन करने की जरूरत नहीं होगी। ये इससे माल उठाओ, पाउच में डालो और डाल करके इकट्ठा करते जाओ। 100, 200, 400 पाउच इकट्ठा हो जाए तो पाउच उठा करके इस तरीके से आप बंद करते चले जाओ। ये बहुत आसानी से आपका बंद हो जाएगा और ले जा करके बाजार में बेचो। जैसे मानो कि ये लौंग का पाउच है, इस पर 10 रुपया रेट पड़ा है, 10 रुपये में आपका बिकेगा फुटकर रेट। आप दुकानदार को 7 रुपया पाउच तक दे सकते हैं, आपको प्रति पाउच लगभग 2 रुपया लाभ मिल जाएगा। हम बाजार में देख रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंट वाला पाउच होता है, सिंगल पाउच, उसमें तमाम छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनके पास पैसा पूंजी नहीं है, 2-4 हजार रुपए का माल मटेरियल खरीद ले आए, 2 किलो पाउच खरीद ले आए और उसमें भर करके और कागज के गट्टे में उसको पिन से टाँक देते हैं और ले जा करके बाजार में बेच रहे हैं। जैसे तैसे कमा खा रहे हैं, वो भी गुजर बसर कर रहे हैं और कर रहे हैं तो कोई बुरा भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसका जैसे बने वैसे बनावे और कोई को पूछने वाला नहीं है आज, बस अपनी सूझबूझ से जैसे आपका बने वैसे बनाओ। हम यहाँ पर आए हैं और घर से फैसला करके आए हैं, अपने प्लानिंग बना करके आए हैं। हमको माउथ फ्रेशनर खरीदना है जो बाजार में बराबर हर दुकानों पर, किराना दुकानों पर, पान की गुमटियों पर बिक रहा है, जिसको बाबा इलायची जैसे कहते हैं, कोई एक होता है, उसी तरीके का ये भी है। बाबा इलायची है, 1 रुपये की बिकती है, उसी हिसाब से माउथ फ्रेशनर है, तमाम किस्म के, तमाम नाम के हैं। तो यहाँ पर रेडीमेड छपा पाउच है। आप यहाँ से पाउच ले जाना चाहो ले जाओ, हम तो ले जा रहे हैं। 2 किस्म का पाउच ले जा रहे हैं, ये दोनों। इसमें प्रति पाउच में 2 ग्राम माल आएगा। ये रहा माल, एक पाउच में 2 ग्राम माल डाला जाएगा। 10 पाउच की लड़ी है, इसको ले जाओ अपने घर पर, इसमें 2 ग्राम माल डाल करके और इस मशीन से बंद करके ले जा करके बेचो। ये जो पाउच है, इस पाउच को हमने लिया है 10 किलो। 10 किलो का मतलब हो गया, मान के चलो लगभग 80,000 पाउच हो गया। लगभग 80,000 पाउच हमने खरीदा है और 80,000 पाउच में जितना माल डाला जाएगा
वो कैलकुलेटर करने पर बन गया 96 किलो माल बन गया। एक पाउच में 2 ग्राम माल डाला जाएगा, उस हिसाब से जितना पाउच हमने खरीदा है उतने पाउच में 96 किलो माल की जरूरत है। तो 96 किलो माल हमने खरीदा है, 10 किलो पाउच खरीदा है। अब इसको ले जा करके प्रति पाउच में 2 ग्राम माल हम डालेंगे और एक फुटकर दुकान पर 1 रुपए के बिकता है। दुकानदार को लगभग मान के चलो 70 पैसा 75 पैसा के रेट में दुकानदार को दिया जा सकता है बड़ी आसानी से। हमने बाजार में सर्च किया है, कई दुकानदारों से रेट भाव जानने की कोशिश किया है और जानकारी किया भी है। थोक दुकानदारों से जानकारी लिया है, फुटकर दुकानदारों से जानकारी लिया है। ये जैसे 60 पाउच का बंडल है, 50 रुपए में दुकानदारों को मिल रहा है और उनका तैयारी 60 रुपए है, 50 में दुकानदार को मिल रहा है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी आपको कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर आप ले जा रहे हैं आप कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे। और यहाँ से जहाँ पर हम आए हैं यहाँ पर आप आएंगे तो हम ये पूरा वादा करते हैं कि यहाँ पर इतना मटेरियल है कि इतना आप खरीद नहीं पाएंगे, इतना मटेरियल, और ना इतना लंबा व्यापार कर पाएंगे। बहुत कठिन काम है, कितना यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है, हम क्या क्या गिनावें और क्या क्या छोड़ें। और यहाँ पर एक कई फ्लेवर में है माउथ फ्रेशनर, कई खुशबुओं में है, कई सुगंध में है और स्वाद में है। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये अलग अलग कलर में है, अलग अलग सुगंध और फ्लेवर में है, ये रहा। और यहाँ पर बच्चों से संबंधित आइटम बहुत भरे पड़े हैं। जैसे ये देखा जाए, ये 5-5 रुपए का पाउच लड़ी में भर करके बेचा जा सकता है। जो बच्चे बड़े खरीदने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, जैसे बच्चे गए दुकान पर 5-5 रुपए की टॉफी है, बिस्कुट है, 2 रुपए की ये रहा, तो जेम्स कहते हैं। इस तरीके का आइटम आपको मिल जाएगा। ये रहा, ये लॉलीपॉप है, जेली है और ये टॉफी है, और क्या कहते हैं यहाँ पर वो है मीठी इमली है, खट्टी मीठी है, और क्या क्या हम कुछ, बस हम यही कहेंगे अगर कोई व्यापार करना चाह रहा है एक बार यहाँ पर पहुंचे और खुद देखे कि यहाँ पर क्या है। एक बार यहाँ पर चलावे और ये सोच करके चलावे कि हम 2-4-500 रुपया वही गंवाने जा रहे हैं, इस ख्याल से चलावे, देख लिए और समझ में आवे तो खरीदारी करे, यहाँ से सौदा ले जाए और व्यापार शुरू करे। हमारा भाई बंधु या जो कोई भी हो, अगर हमारा वीडियो देख करके कोई व्यापार करने का इच्छुक है, उत्साहित है और करना चाह रहा है, तो हम उसको ये सलाह देंगे कि एक बार यहाँ पर चलावे। अगर ज़्यादा पूंजी नहीं है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया की पूंजी से व्यापार शुरू किया जा सकता है। और आवें, यहाँ से ले जाएं, व्यापार करें। और इसके आगे हम क्या, हमको कुछ सूझ नहीं रहा है, हम क्या बतावें। बस प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे हम ही हैं, लगभग 60 साल की उम्र है, सुबह लगभग 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक इतना लंबा चौड़ा व्यापार फैलाए हैं अकेले दम पर कि हमारे जानकार लोग हमको क्या क्या बोलते रहते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि बेकार इधर उधर बैठे रहने से अच्छा है व्यापार में लगे रहो, कुछ करते रहो, समय मत गवाओ। समय बहुत कीमती है और समय जितना कीमती कुछ है नहीं, तो समय मत बर्बाद करो, क्योंकि जिस किसी ने समय को बर्बाद किया है, समय ने उसको बर्बाद कर दिया है। समय मत बर्बाद करो, कुछ करो, करने का प्रयास करो। अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
हम न जाने कितना लाखों लाख रुपया हम गंवा बैठे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, फिर भी लगे बजे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे, नुकसान होने से मत डरो, नुकसान होने से कभी भी मत डरना, क्योंकि हमारा अनुभव है, हमारा तजुर्बा है। हम यही कहेंगे, नुकसान उसी का होता है जिसका नफा होता है, जिसका नफा नहीं उसका साले का नुकसान नहीं। जो नंगा होगा उसका फाटेगा क्या? तो फाटने से, नुकसान होने से मत डरो। नुकसान होगा तो तभी हो सकता है जब आपका नफा होगा, नफा ही नहीं तो नुकसान कहाँ से होगा? तो नुकसान होने से मत डरो, क्योंकि आप नफा कमा रहे हैं ना, तभी तो नुकसान हुआ है। अगर नफा ना कमाए होते तो नुकसान हो ही नहीं सकता है। तो प्रयास करो, अगर प्रयास करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले, गिर पड़े हैं, लेकिन गिर पड़े तो पड़े ना रहें, उठ करके फौरन खड़े हों और फिर अपने सफर पर चल पड़े। गिरते रहो, उठते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, और जब गिरते रहोगे, उठते रहोगे तो एक न एक दिन जरूर पहुंच जाओगे, हमारा वादा है, मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे। और अगर एक बार गिरे, ठोकर खा करके और हिम्मत हार गए और वहीं से वापस हो लिए तो आप गए काम से, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। लेकिन वापस लौटे तो पक्का है आप पहुंच जाएंगे। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हमारी हो चुकी वीडियो पर। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलो, रास्ते पर चलो, ठोकर लगे, गिर पड़ो, फिर उठ करके खड़े हो, फिर चलो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम दिहाड़ी मजदूरी करें, नौकरी करें, तो ये तो वही है कि आप गुमराह हैं, आप गुमराह हो चुके हैं। सही बात तो ये है कि प्रयास करो कि अपना खुद का व्यापार करो, छोटा ही क्यों ना सही लेकिन अपना हो। और व्यापार में असीमित, जैसे आप नौकरी करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो इसकी चाहे सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, चाहे 50,000 लाखों रुपया तनख्वाह क्यों ना हो। हम मानते हैं कि किसी की तनख्वाह लाखों हो सकती है, लेकिन व्यापार एक चीज ऐसा है जिसमें तनख्वाह या आमदनी की कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है। वो आपकी मेहनत, आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। आप जैसे मेहनत करेंगे और अपनी सूझबूझ से, वैसे किसी कोई बहुत बड़ा अधिकारी क्यों ना हो और उसकी तनख्वाह लाखों क्यों ना हो, तो उसकी तनख्वाह वही लाखों ही रहेगी, लेकिन आपका कई लाख हो सकता है। महीने में आप कई लाख कमा सकते हैं। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि व्यापार में आमदनी की कोई सीमा नहीं है, वो आपके सूझबूझ पर निर्भर करता है कि आप कितना भाग दौड़ कर ले, कितना मेहनत कर ले, कितना कमा ले। नमस्कार।